नमस्कार, क्लास 1 में आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। ये हमारा नया प्लेलिस्ट हमने इसमें बनाया है जो है कंपटीशन इंग्लिश। इसमें हमारा ये चैप्टर 2 है जो हमारा चल रहा है सिंटैक्स इंग्लिश में। सिंटैक्स ये इसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो है हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। उसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स का पार्ट 2। इसमें पिछले चैप्टर में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें एसएस और पीपी के नियम को हमने देखा था। आज हम जो है बात कर रहे हैं एसएस और पीपी के नियम के अपवाद के बारे में, जहां पर ये नियम लागू नहीं होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें 3 अपवाद यानी 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर हमारा एसएस और पीपी का नियम जो है नहीं चलता है, और वो क्या है चलिए देख लेते हैं। तो पहला है सपोजिशन। जब हम किसी भी वाक्य में सपोजिशन देखते हैं यानी कल्पना, कोरी कल्पना हो या कोई असंभव बात कही जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल वर्ब होगा। हमारा जो नियम कहता है वो कहता है एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा वो नियम काम नहीं करता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा जहाँ भी सपोजिशन होगी, कोरी कल्पना होगी या फिर असंभव बात कही जा रही होगी। तो हम इसे देखते हैं। जैसे ये एक वाक्य है, सेंटेंस है, आई विश आई वर ए सुपर हीरो। मेरी कामना है कि मैं एक सुपर हीरो होता। तो आप यहाँ पे देखें, ये एक कोरी कल्पना है क्योंकि सुपर हीरो कोई नहीं बन सकता है, ये सिर्फ पिक्चरों में होता है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है यानी आई, और इसके साथ वाज आना चाहिए था, हमने इसको वर कर दिया है। जो क्रिया है वो है वर यानी होता, तो ये प्लूरल वर्ब है यहाँ पर। दूसरा उदाहरण लें, इफ आई वर ए फिश आई कुड लिव इन द वाटर। अगर मैं मछली होता तो पानी में रह सकता। तो आप यहाँ देखें, आई सिंगुलर है, यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमने यहाँ पर वर का यूज किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। वैसे आई के साथ वाज यूज होता है यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ वर लगाया है क्योंकि ये भी एक कोरी कल्पना है, क्योंकि इंसान मछली नहीं हो सकता और ना ही वो पानी में रह सकता है। तीसरा है, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही वर माई मास्टर। अगर वह मेरा मालिक होता तो मुझे वो ऐसे आदेश देता। तो यहाँ भी एक असंभव बात है या कोरी कल्पना है। यहाँ पर ही जो है यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है, जबकि इसके साथ हमने वर का इस्तेमाल किया है। ये जो है एक प्लूरल वर्ब है। तो आप देखिए, यहाँ पर सपोजिशन हो, कोरी कल्पना हो या असंभव बात कही जा रही हो, तो हम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहली कंडीशन है सपोजिशन। दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन है डेयर नॉट और नीड नॉट की। जब वाक्य में डेयर नॉट या फिर नीड नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वाक्य में एसएस पीपी के नियम को लागू नहीं किया जाता, ये बदल जाता है। जैसे हम देखें इस उदाहरण में, सी डेयर नॉट टू गो देयर। यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है और जो क्रिया है वो है डेयर। आप देखें, डेयर के साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाया है, ये इसको हमने सिर्फ डेयर रखा है, जबकि हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम के अनुसार यहाँ पर सी के साथ एस या ईएस लग जाता है। तो सी डेयर्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये हमारे एसएसपीपी नियम का एक अपवाद है। तो आप देखें, तो ये हो जाएगा सी डेयर नॉट टू गो देयर। ये बिल्कुल सही है, जबकि इसका गलत जो होगा वो इस तरह से होगा, सी डेयर्स नॉट टू गो देयर।
यहाँ पे हम अगर एस लगा दें तो ये हो जाएगा गलत। तो ये जो है हमारा सही है और ये वाला सेंटेंस जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दे डेयर नॉट टू टेल हिम, उनमें उन्हें बताने की हिम्मत नहीं है। तो दे जो है वो बहुवचन है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता है, तो यहाँ भी एस या एस नहीं लगा है। आप देखें, एक वचन हो या बहुवचन, प्लुरल हो या सिंगुलर हो, डेयर नॉट और नीड नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डेयर नॉट और नीड नॉट ही रहेगा, ना इसमें एस लगेगा, ना हटेगा, ना लगेगा। तो ये भी हो जाएगा दे डेयर नॉट टू टेल हिम, ये बिल्कुल सही है। और गलत जो है ऐसे हो जाएगा दे डेयर्स नॉट टू टेल हिम। अगर हम एस या एस लगा दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा गलत। तीसरा लें, यू डेयर नॉट टू टेक सच ए स्टेप, आप में या तुम में ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। तो आप यहाँ देखें, यू के साथ डेयर नॉट लगा है, यू जो है सिंगल वचन है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं वैसे हम, लेकिन यहाँ भी आप उसको ध्यान में ना रखें। आप सिर्फ इतना रखें कि अगर डेयर नॉट और नीड नॉट आया है तो ये डेयर नॉट और नीड नॉट ही रहेगा, इसमें एस या ई एस ना लगेगा, ना हटेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या ना हो। तो आप यहाँ देखें, इसका गलत होता यू डेयर्स, तो हमें यहाँ डेयर्स अगर आपको दिखाई दे सेंटेंस में तो ये गलत है, डेयर नॉट ही रहेगा, डेयर्स नॉट कभी नहीं होगा। चौथा उदाहरण है, ही नीड नॉट कम टू मी, उसे मुझ तक आने की जरूरत नहीं है। तो इसका गलत हो जाएगा ही नीड्स नॉट कम टू मी। ये नीड है यहाँ पर, तो नीड्स चाहे डेयर हो या फिर नीड हो, वाक्य में ये नीड ही रहेगा, कभी नीड्स नहीं होगा, नीड्स नॉट नहीं होगा, ये नीड नॉट ही रहेगा, कभी नीड्स नॉट नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमारा सही है और ये गलत है। यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस, तुम्हें अपनी ड्रेस बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमने नीड नॉट लगाया है। अगर हम नीड नॉट की जगह लगा दें नीड्स नॉट तो ये गलत हो जाएगा। तो यू नीड्स नॉट टू चेंज योर ड्रेस, ये गलत है। और उदाहरण ले लेते हैं, यू नीड नॉट वेट फॉर मी, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही है, नीड नॉट लगाया हमने। अगर हम यहाँ लगा दें नीड्स नॉट, आप देखें इस वाले वाक्य में नीड्स नॉट लगा है तो ये गलत है, यहाँ पे एरर है, यू नीड्स नॉट वेट फॉर मी। तो ये सारे जो हैं ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने एस लगा दिया है सब में नियम का पालन करते हुए, तो ये गलत है। और ये सब कुछ ये वाले तो राइट साइड के ये सारे सेंटेंस जो है सही हैं। आपको सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि डेयर नॉट और नीड नॉट अगर वाक्य में लगा है तो वो डेयर नॉट नीड नॉट ही रहेगा, उसमें सिंगुलर और प्लुरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। आगे चलते हैं, इसका भी एक अपवाद है। आप देखिए, यदि डेयर या नीड के साथ नोट नहीं लगा हो तो इसका प्रयोग सामान्य नियम के अनुसार होगा। ये बात आप याद रखें, वाक्य में अगर डेयर या नीड के साथ नोट नहीं लगा है तो ये सामान्य नियम एसएसपीपी का पालन करेगा। एसएसपीपी क्या है ये हमने चैप्टर 1 में बता दिया है, वीडियो 1 में बताया है, इसके पार्ट 1 में आप वहाँ से उस वीडियो को देख के पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेयर या नीड के साथ, यानी डेयर नॉट और नीड नॉट है तो नियम का पालन नहीं होगा। अगर डेयर या नीड है और नॉट नहीं लगा है तो सामान्य नियम का पालन होगा, यानी एसएसपीपी का नियम का पालन होगा। तो यहाँ देखें, सी डेयर्स टू गो देयर। अब आप देखें यहाँ सिंगल जो है सी है, ये एक वचन करता है, यानी सब्जेक्ट है सिंगल, और इसके साथ हमने डेयर के साथ एस लगा दिया है, तो ये हो गया सी डेयर्स टू गो देयर। ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ नॉट नहीं लगा है तो हम एस या एस बिल्कुल नियम का पालन करते हुए लगाएंगे। अगर यहाँ पर नॉट लगा दें सी डेयर नॉट तो यहाँ डेयर नॉट लगेगा, डेयर्स नहीं होगा। अगला उदाहरण लेते हैं, दे डेयर टू टेल हिम, उन्हें बताने की हिम्मत नहीं है। तो आप अब देखें दे के साथ डेयर लगा है, क्योंकि हमें नियम के अनुसार हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाए यहाँ भी, दे डेयर टू टेल हिम। तो यहाँ हमारा एसएसपीपी का नियम का पालन हो रहा है।
तीसरा देखें, यू डेयर टू टेक सच ए स्टेप, तुम्हें यह कदम उठाने की हिम्मत है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ यू के साथ डेयर लगा है क्योंकि आई और यू के साथ SEIS हम वर्ब में नहीं लगाते हैं। ही नीड्स कम टू मी, उसे मुझ तक आने की ज़रूरत है। तो ये आप यहाँ देखें, यहाँ पे ही एक सिंगल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने SEIS वर्ब में लगाया है, तो ही नीड्स कम टू मी, ये बिल्कुल सही है। अगला है यू नीड चेंज योर ड्रेस, तुम्हें अपनी ड्रेस बदलने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे देखें, यू के साथ नीड का इस्तेमाल हुआ है, नीड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यू जो है सिंगल सब्जेक्ट है, फिर भी हम इसको प्लूरल की तरह लेते हैं। तो यहाँ पर नीड के साथ हमने S या ES नहीं लगाया है क्योंकि नियम के अनुसार यू और आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी हम S या ES नहीं लगाते हैं, तो यू नीड यहाँ पे लगा है। अगला है ही नीड्स मनी टू बाय बुक, उसे किताबें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ के ही के साथ नीड के साथ S लगा है, नीड्स हो गया है। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि अगर डेयर नॉट नीड नॉट है तो आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो डेयर नॉट और नीड नॉट ही लगेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर सिर्फ डेयर है या नीड है और नॉट नहीं लगा है तो सामान्य नियम का पालन यहाँ पे होगा, आप PPSS के नियम को यहाँ पर यूज करेंगे। आगे चलें, देखिए वर्ब डू नॉट का प्रयोग जब डेयर और नीड का प्रयोग हो। देखिए वर्ब जो डू है, डू एक वर्ब है, जब इसका प्रयोग होता है तो डेयर और नीड के साथ इसमें वाक्य में प्रयोग हो तो कैसे होता है, यहाँ पे आप देखें, यह है ही डज नॉट डेयर टू आस्क मी। आप यहाँ देखें, यहाँ पे डेयर एक जो है वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो असली वर्ब है वो है डज यानी डू। यहाँ पे डेयर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेयर जो है डेयर ही रहेगा अगर वाक्य में डू या डज का प्रयोग हो रहा है। ही के साथ आप जानते हैं सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डज का उपयोग करते हैं तो ही डज हो जाएगा, ही डज नॉट हो जाएगा। यहाँ पे अगर डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल हो रहा हो तो डेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेयर का डेयर ही रहेगा। तो ही डज नॉट डेयर टू आस्क मी, उसमें मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आगे देखें, गीता डज नॉट नीड हेल्प, गीता को मदद की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें, गीता एक सिंगल सब्जेक्ट है जिसमें हमने डू का डज किया है तो ये हो जाएगा गीता डज नॉट लगा है। और नीड जो एक वर्ब है ये नीड की नीड ही रहेगी, नीड्स नहीं होगा इसका। अगला है यू डू नॉट डेयर टू टेक सच ए स्टेप, तुम्हें ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। तो आप यहां देखिए, यू डू नॉट डेयर, यहाँ पे डू लगा है यू के साथ क्योंकि यू एक सिंगल सब्जेक्ट होते हुए भी SEIS इसमें नहीं लगता है, तो यू के साथ डू लगा है, यू डू नॉट। और डेयर का डेयर ही रहा है, ये डेयर से नहीं हुआ है, तो टू टेक सच ए स्टेप ये बिल्कुल सही है। अगला है दे डू नॉट नीड कम टू मी, उसे मुझ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दे के साथ डू लगा है और नॉट लगा है तो नीड का नीड रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है यू डू नॉट नीड चेंज योर कार, तुम्हें अपनी कार बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यू डू नॉट लगा है, यू के साथ डू नॉट आ गया है तो नीड का नीड है, इसको हम SEIS नहीं करेंगे। अगला है ही डज नॉट नीड मनी टू बाय बुक, उसे किताब खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ही डज नॉट के साथ भी नीड का नीड रहेगा, SEIS इसमें नहीं लगेगा। तो कुल मिला के बात ये है यहाँ पे कि अगर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हो रहा हो तो डेयर और नीड में हम SEIS नहीं लगाते हैं, वो ऐसे ही रहती हैं जैसे कि है, डेयर और नीड ही रहेगी। ये वर्ब डेयर और नीड ही रहेगी अगर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो रहा हो। सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई और यू के संबंध में हम जो है केवल डू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है हमारी कंडीशन नंबर 3 जिसमें हम SSPP के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो है ब्लेस, लीव, विश और सेव। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 4 वर्ड हैं, ब्लेस, लीव, विश और सेव।
ये जो वर्ड हैं ये आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके लिए ब्लेस, लीव, विश, सेव शब्दों का ही प्रयोग आशीर्वाद, कामना तथा इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा अन्य वर्ब्स का प्रयोग इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें यहाँ पर, तो यह है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं इसमें प्लूरल वर्ब, यानी एसएसपीपी के नियम का यहाँ भी पालन नहीं होता है। तो जहाँ ब्लेस, लीव और विश और से का वर्ड का यूज़ हो रहा हो वहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब होता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर देखिए, मे गॉड ब्लेसिस यू, भगवान की आप पे कृपा हो। यहाँ पर आप देखें ब्लेस, लीव और विश और सेव, ये चार जो वर्ब हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या क्या है, उसमें हमेशा ये ब्लेसिस, लीव और विश और सेव ही रहेंगे। लीव को अब लीव्स नहीं कर सकते, विश को अब विशेष नहीं कर सकते और सेव को अब सेव्स नहीं कर सकते। अगला देखें, लॉन्ग लिव द किंग, राजा का जीवन लंबा हो। तो ये इच्छा और कामना और आशीर्वाद के वर्ड हैं। इनमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब होती है और एसएसपीपी के नियम का यहाँ पालन नहीं होता है। मे गॉड सेव माय फ्रेंड, भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करें। तो ये भी एक आशीर्वाद है, कामना है या इच्छा हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ भी एसएसपीपी के नियम का पालन नहीं होगा, ये सेव का सेव ही रहेगा, सेव्स नहीं होगा। यहाँ पर इसको सेव्स नहीं करेंगे हम, ये सेव ही रहेगा। इसमें एस हम नहीं लगाएंगे, ना यहाँ पर लगाएंगे, ये सब ऐसे ही रहेंगे। ब्लेस, लीव, विश और सेव, ये क्रिया जो है ये ऐसी ही रहेंगी, में एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।